चलो शुरू करें फिर। चलो, कोई होमवर्क दिया था बेटा? होमवर्क में कोई क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को? चलो बताओ, क्वेश्चन क्या था? अच्छा ठीक, दो रिंग थी। दोनों इक्वल रेडियस की थी कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियस थी इनकी? अच्छा चलो ठीक है। ये हमारे पास चार्ज कितना कितना था? इस पर क्यू माइनस क्यू, और ये 2r, इस पर √5q। ठीक है, ये था हमारे पास। तो ये हमारे पास C1 और इसका सेंटर C2। तो बताओ कितना आ रहा है पोटेंशियल? VC1 माइनस VC2 कितना आ रहा है बताओ? दोनों का डिफरेंस देखना था अपने को। किसी का आंसर आया कि नहीं? ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन आ जाएगा उसमें, कोई अब क्या आ जाएगा ना। VC2 माइनस VC1 बताओ ये कितना आ रहा है? KQ अपॉन R√2। हाँ हाँ, न्यूमरेटर में बोलो। √2 -1, ये। चलो, और किसी का आंसर बेटा इसके अलावा? KQ अपॉन R√2 ब्रैकेट में, अच्छा 2√2 है। चलो फिर ब्रैकेट में 10 - 2, ये आ रहा है। चलो, और कोई आंसर? C1 माइनस C2 निकालो, या C2 माइनस C1 है ना, माइनस का डिफरेंस आ जाएगा और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि V1 माइनस V2 इज 10 वोल्ट, है ना, तो V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा? -10 वोल्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहने वाला है दोनों ही केस में। ठीक है, बताओ। KQ अपॉन 2R √5 + 2, ये लोकेंद्र का जवाब है ये। कल कहाँ थे? अच्छा बोलो बेटा, मोहक। हम्म अच्छा, ब्रैकेट में √2 5 -√2, ये KQ अपॉन अपॉन में क्या है? चलो, आवाज नहीं आ रही मोहक की, शायद उसका नेटवर्क वीक है तो आज। ठीक है, चलो। हाँ, अच्छा तुम अतुल। √2 + 1 अपॉन, मतलब सबका जवाब अलग अलग है, हैं? चलो अपन लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आना चाहिए। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों का अपने को निकाल देना है कितना कितना आने वाला है। ठीक है, देखो, ये सिस्टम हमारे पास कुछ तरीके से गिवन है। एक यहाँ पर रिंग गिवन है और एक रिंग यहाँ पर गिवन है, दोनों कोएक्सियल हैं। ठीक है, इस पर जो चार्ज है वो कितना है? रेडियस इसकी r, चार्ज -q के बराबर गिवन है। इसकी रेडियस 2r और चार्ज √5q के बराबर गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास C1 है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है। तो देखो V1, इस सेंटर पर जो V1 मिलने वाला है वो किसकी वजह से मिलने वाला है? इस रिंग की वजह से प्लस इस रिंग की वजह से, दोनों की वजह से मिलने वाला है कि नहीं? तो बताओ V1 की वैल्यू इस वाली रिंग की वजह से कितनी आने वाली है? बोलो, इस रिंग की वजह से कितनी आने वाली है? छोटी वाली रिंग की वजह से V1 0, पक्का?
हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, माइनस के क्यू अपॉन आर। देखो सारा का सारा चार्ज इसके क्या कहते हैं सरकमफेरेंस पर है कि नहीं, सेम डिस्टेंस पर है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर सारा चार्ज इस पॉइंट से अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट से सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पर है, तो सिंपली के इंटू क्यू टोटल अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर क्यू को प्लस माइनस के साथ लिखना है, तो कितना आ जाएगा, ये सारा का सारा चार्ज आर डिस्टेंस पर है, तो माइनस के क्यू बाई के क्यू अपॉन आर के बराबर हुआ। अब इसकी वजह से बोलो, अब देखो ये भी चार्ज हर जगह सेम डिस्टेंस पर ही है, ठीक है कि नहीं। बस हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कितनी आ जाएगी, ये पता है अपने को कितना बेटा, ये आर है ना, ये कितनी डिस्टेंस है ये आर, और ये 2r, तो ये कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस 4, यानी ये आ जाएगा r√5, ये आ रहा ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा, इसकी वजह से प्लस आएगा माइनस, क्योंकि चार्ज कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो प्लस रहेगा k इंटू √5 इंटू क्यू अपॉन आर डिस्टेंस है r√5 के बराबर, ठीक है। √5 से √5 कैंसिल हो गया, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसमें, के क्यू माइनस के क्यू आर, और ये प्लस के क्यू आर, कितना आंसर आ जाएगा 0, ठीक है कि नहीं। एंड टोटल पोटेंशियल V1 पर कितना आ जाएगा 0। सिमिलरली V2 पर फाइंड आउट करो, V2 पर कितना आ जाएगा, देखो V2 पर खुद की वजह से, देखो खुद के की वजह से अगर देखूंगा तो कितना आ जाएगा इसमें, के इंटू क्यू, क्यू कितना आ जाएगा इसमें √5 इंटू क्यू अपॉन आर, कितना आ जाएगा इसमें इतना, माइनस, अब इस वाली रिंग की वजह से देखो, छोटी वाली रिंग की वजह से डिस्टेंस तो कितनी है r√5, तो k इंटू चार्ज कितना है माइनस क्यू, माइनस अपन लोगों ने पहले लिख रखा है इसमें, अपॉन r कितना आ जाएगा इसमें r√5 के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास तो कितना आ जाएगा इसमें, ये इसमें कॉमन हो जाएगा k इंटू क्यू अपॉन आर कॉमन, बचेगा इसमें √5/2 माइनस 1/√5। हाँ बोलो बेटा। ओ एब्सोल्युटली, ये बदल जाएगी ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये डिस्टेंस बदल जाएगी बेटा, है ना। ये अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस √2r, नहीं r√2r आई है ना, r√2 सब्सटीट्यूट करो इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा r√2, इसमें आ जाएगा यहाँ पर ये √2, ठीक है। इतना आएगा नहीं आएगा ये, इसको फर्दर सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, इसमें बचेगा k इंटू क्यू अपॉन आर इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा इसमें √10 माइनस 1/2√2। देखो इतनी आएगी नहीं आएगा ये, तो जो V2 मिलने वाला है, V2 इज इक्वल टू k इंटू क्यू ब्रैकेट में √10 माइनस 1 माइनस 2 आएगा, सॉरी, है ना, अपॉन 2√2। बताओ इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं की है मैंने, ठीक है, इतना आ गया। हाँ 2√2, 2√2 कहाँ से कैंसिल हो रहा है इसमें, √2 कैंसिल कहाँ हो रहा है, √2 थोड़ा ना है, √5 है एक। देखो फर्स्ट इसकी वजह से, देखो खुद की वजह से तो ये आने वाला है कि नहीं, ठीक है, ये आ गया अपने पास। दूसरे की वजह से इसमें जो डिस्टेंस है वो r√2 के बराबर है, चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो माइनस साइन पहले लिख लिया, तो ये आ जाएगा अपने पास ये आंसर। इसमें के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो मिलने वाला है वो √2/5, और यहाँ जो मिलने वाला है 1/√2, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √10 और माइनस 2/2√2, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब बताओ इसमें अपने को फाइंड आउट करना है डिफरेंस, ठीक है, या तो V2 माइनस वी निकालो, या V1 माइनस वी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि V1 तो 0 ही है, तो V2 माइनस V1 किसके बराबर हो जाएगा, V2 के बराबर हो जाएगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू √10 माइनस 2 अपॉन 2√2 इंटू आर। देखो भाई आंसर किसका मैच कर रहा है ये आंसर, अच्छा ये तुम्हारा था, हाँ बोलो, ये तुम्हारा भी है, चलो कोई बात नहीं।
डेफिनेशन से करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, है ना। डेफिनेशन से करोगे वर्क डन है, वर्क डन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन से जहां जरूरत है वहां करो। जैसे अपन लोग रिंग की वजह से तो निकाल चुके हैं ना, तो वापस से डेफिनेशन से क्यों जा रहे हो तुम। रिंग की वजह से कितना 2 बार निकाला है तुमने डेफिनेट। देखो चलो डेफिनेशन से कैसे किया होगा तुम बताता हूँ। देखो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, ठीक है ना। इस यहाँ पर ये हमारे पास 4 जो भी गिवन है, क्या किया होगा तुमने यहाँ के इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया होगा, ठीक है। क्या किया तुमने, बोलो। हाँ। हम्म हम्म। वो- हाँ, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल कैसे लिखा है, इसके लिए बोल बताओ क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फॉर्मूला है वही लिखा है तुमने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो आप देखोगे इसमें जो फोर्स आने वाला है वो डिफरेंट होगा, है ना। इसकी वजह से भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से आएगा, है ना। तो चेक करना उसमें कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक की होगी। तो बेहतर सजेशन तुम लोग की यह है कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। अब देखो उसमें रूट में आंसर आता है, रूट में जैसे मान लिया कि यहाँ से डिस्टेंस x हुई, ठीक। तो ये रूट में एक्स स्क्वायर भी कुछ ना कुछ कहीं आ जाएगा 1/, में, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना फिर से मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के लिए, होगा कि नहीं, हो गया होगा। तो चेक करना कहीं मिस्टेक की होगी, है ना। आप इससे कर सकते हो, अगर एग्जैक्टली आपने सही से किया है, परफॉर्म किया इंटीग्रेशन, तो आंसर एग्जैक्टली वही आएगा, ठीक है ना। एक बार चेक करना उसको। और जब ऐसी सिचुएशन होती है, इसलिए तो अपन लोग निकालते हैं जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, सारी चीजें निकालते हैं कि नहीं। वो इसलिए निकालते हैं कि वापस से हमें ये लॉन्ग प्रोसीजर ना करना पड़े। हालांकि इसका मतलब वही है ना। आप जो करने वाले हो यही काम बड़े आसानी के साथ हो जाता है, क्योंकि अपन लोग ने स्टैंडर्ड का निकाल के रखा हुआ अलग से, ठीक। चलो नोट हो गया बेटा, ये जिसका नहीं हुआ वो फटाफट से कॉपी कर लो इसमें। नोट हो गया, चलो आगे चलें। चलो शुरू करते हैं आगे। तो अपन लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था अपन लोगों ने, उसकी डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन के बाद पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था कितना आता है ये, के क्यू अपॉन आर के बराबर। उसके बाद रिंग की वजह से देखा सेंटर पर और उसकी एक्सिस वाले पॉइंट पर, ये देखा है ना, बस इतना ही। तो नेक्स्ट डालो इसमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से अपन लोगों को देखना है इसको, ठीक है। कैसे करोगे इसको बताओ, वापस से डेफिनेशन से करना चाहोगे या इसमें जो अपने को पता है उसका यूज करके करना चाहोगे। जैसे मेरे पास एक डिस्क गिवन है, ये है ना, दिस इज अ डिस्क, ये डिस्क है ये, ठीक है। इस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब इसकी वजह से अपने को एक एक्सिस वाले पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। ये डिस्टेंस अपने गिवन है कितनी, एक्स के बराबर। कैसे करोगे बताओ इसको, कौन था। हाँ रिंग कंसीडर कर लेंगे, है ना। आप क्या करोगे कि यहाँ पर इसमें से एक रिंग एलिमेंटल रिंग कंसीडर करोगे, रिंग की वजह से पता है पोटेंशियल कितना होता है, उसको ओवर द डिस्क के लिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है कि नहीं। तो लिखो इसमें
let us consider a disk of radius r and surface charge density sigma, and P is the point at the distance x from the center of disk as shown in figure. तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेते हैं कि यहां से r डिस्टेंस पर जाकर के अपन लोगों ने एक रिंग कंसीडर की, ठीक है। इसकी विड्थ मान लेते हैं कितनी, ये वाली dr के बराबर, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है यहाँ पर dr के बराबर। मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना है dq, ठीक। अगर dq चार्ज है तो dq चार्ज कितना होगा ये बता सकते हो कि नहीं मुझे, dq चार्ज बोलो कितना आएगा। द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट जो आपने कंसीडर किया है इसका एरिया पता चल गया तो मैं सिंपली कितना लिखूंगा इसमें, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ एलिमेंट बोलो कितना आएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट बताओ 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। ये हमारे पास चार्ज हो गया ऑन द रिंग। अब इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिख सकते हैं कि नहीं, तो पोटेंशियल ड्यू टू elemental ring at point P कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख रहा हूं dV, ठीक है ना। छोटा सा पोटेंशियल आ रहा है अपने पास dV, कैन बी रिटन एज, कितना होगा बेटा इसके लिए अपने को चाहिए डिस्टेंस बता सकते हैं कितनी होगी वाली, ये हमारे पास x है और ये स्मॉल r है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये k इंटू डी क्यू अपॉन r कितना है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, अगर डी क्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आ जाएगा ये 2 पाई इंटू के इंटू आर डी आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंटल रिंग। कंप्लीट के लिए क्या करोगे बेटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे सिंपली, ठीक है कि नहीं। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, r कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 टू r के लिए, और ये हो जाएगा 0 टू Vp। फटाफट से इंटीग्रेट करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा, अब हाँ ठीक है, अच्छा भूल गया मैं, लिख दो इसको इंटू सिग्मा, ठीक है। ये इसमें सिग्मा भी रहेगा ना, सिग्मा लिखा ही नहीं है। इंटीग्रेट करके सिग्मा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट टर्म्स उनको बाहर लो। ध्यान रखना इसमें r कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, r इज अ वेरिएबल। इंटीग्रेट करो फटाफट से, कहां पर सेंटर पे पोटेंशियल नहीं है बेटा। जब r 0 होगी तो कोई एलिमेंट सेलेक्ट होगा क्या, यानी एलिमेंट जिस कोई चार्ज ही नहीं है तो वहां पर पोटेंशियल इस पी पॉइंट पे कितना होगा उसकी वजह से। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट लिया है आपने, ये क्या लिया अपन लोगों ने, एक एलिमेंट, इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल देख रहे हैं। समझ में आ गई नहीं, डीवी चेंज इन पोटेंशियल नहीं बेटा, है ना। ये चेंज इन पोटेंशियल किसकी वजह से है, चेंज इन चार्ज की वजह से, जो चार्ज इंक्रीमेंट हो रहा है ना उसकी वजह से है ना, पोजीशन की वजह से नहीं है।
बोलो आंसर आठ कितना आ रहा है बेटा? हाँ, वीपी आ रहा है अपने पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम्म हम्म एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, और बोलो, और किसी का आंसर कुछ लगा रहा है क्या? और किसी का आंसर आया? मोहक आंसर नहीं आया? इंटीग्रेट करना है, बस सिंपल। तो शुरू करें फिर। अभय, लोकेंद्र, अतुल, किसी का आंसर नहीं, यही आ रहा है। चलो, अब जिसे नहीं हुआ वो देख लो क्या करेंगे इसमें। 2 पाई के इंटू सिग्मा, ये कांस्टेंट है इसमें, ठीक है। 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट है, इसको अपन लोग बाहर लिख लेते हैं, ठीक है ना। वीपी कैन बी रिटन एज 2 पाई के सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, 0 to r। के की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, के की वैल्यू बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पर पहले इंटीग्रेट कर सॉल्व कर लेते हैं। तो वाइज सब्सटीट्यूशन मेथड अपन लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि नहीं? तो कंसीडर करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कोई वेरिएबल मान लेते हैं टी, ठीक है। इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स क्योंकि कांस्टेंट है इसका 0, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r इंटू डी आर इक्वल टू डी टी, ठीक है कि नहीं। अब मुझे देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, यहाँ पर dr क्योंकि हमने आपने इसको हटा करके t सब्स्टिट्यूट किया है तो r भी हट जाना चाहिए, यानी r इंटू डी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर dt अपॉन 2, दिख रही है कि नहीं। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो vp कैन बी रिटन एज 2 पाई के इंटू सिग्मा, तो 1/2 पहले आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये मिलेगा अपने पास dt अपॉन रूट ऑफ t 0 to r, 2 से 2 कैंसिल हो गया इसमें, ठीक। अगर k की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू सिग्मा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, t की पावर कितनी है यहाँ पर -1/2। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को एक से इंक्रीज कर देते हैं, एक से इंक्रीज करूंगा कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2√t के बराबर इंटीग्रेशन 0 to r। किसी को तकलीफ बेटा इंटीग्रेशन में, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर सिग्मा, और ये 2 से यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माफ कीजिए यहाँ पर टी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, है ना। टी को पहले सब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर जो टी की लिमिट है ये नहीं रहेगी, ठीक है ना। अभी लिमिट हटा देते हैं, यहाँ पर अभी लिमिट हटा देते हैं, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये टी की वैल्यू, टी को लिखा था आपने तो एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 0 to r। अब यहाँ पर r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा वीपी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पता कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये एक्स। तो आंसर कितना आ जाएगा वीपी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आर, सॉरी प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, इतनी आएगा ना बेटा ये। चलो नोट कर लो जिसने नहीं किया है। ये लिमिट अपन लोग बाद में, चाहो अगर टी की लिमिट देखें ना, टी की लिमिट अलग हो जाएगी, ठीक है ना। आप अगर टी की लिमिट यहीं पर रखना चाहते हो, टी की लिमिट यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से, ये जो आपने टी कंसीडर किया है। इसमें बेटा किसी को तकलीफ? नोट हो गया बेटा ये? करो फटाफट। क्या क्या करेंगे डायरेक्ट? हाँ हाँ, तो उससे अलग क्या आएगा? हाँ, डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो इसमें, बताओ एक्स कैसे लिखोगे? डिस्टेंस क्या लिखोगे इसमें, है ना। अब ध्यान दो, इसमें अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग डिस्टेंस होगी, है ना, वेरिएबल है कि नहीं डिस्टेंस। अगर ये सारा का सारा चार्ज सेम डिस्टेंस पर होता तब तो कर पाते उसको के क्यू बाई एक्स से, है ना। अब क्योंकि दिख रहा है कि नहीं, सेंटर पर चार्ज है उसकी डिस्टेंस अलग है, और सरकमफेरेंस पर चार्ज है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसकी, और बीच में उसकी थोड़ी सी कम है ना, सबसे कम डिस्टेंस सेंटर वाली चार्ज की है, तो अलग अलग डिस्टेंस पर आ रहा है, इसलिए इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बोलो। ठीक है। अगर सीट की एक्सिस, क्या कहते हैं, पॉइंट, अगर कोई, ये नोट कर लिया कि नहीं बेटा तुम लोगों ने? चलो यहां से मुझे एक चीज बताओ सोच करके, कि अगर मैं डिस्टेंस, जो हमारे पास डिस्क है, डिस्क से पॉइंट की जो पी पॉइंट है एक्सिस पर, इस एक्स को मैं अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? यहां से देख के क्या लगता है आपको? बोलो। है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा ये। देखो ये डिस्टेंस में चेंज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? अच्छा एक चेक करो, ये तुम लोग का आंसर लगा रहा है, मेरा आंसर लगा रहा है, चेक करो, तुम्हारा सही है मेरा सही है, मैंने कहीं गलती की तो नहीं की है? मेरा सही है, अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है। अब देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर दो चीजें हैं, देखो इसमें यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक्स को इंक्रीज करने पर कितना होगा, यहाँ से पता चल रहा है क्या, कि ये टर्म भी इंक्रीज हो रही है, ये टर्म भी इंक्रीज हो रही है ना, एक की वजह से बढ़ रहा है, एक की वजह से कम हो रहा है, कंफ्यूज है कि नहीं? एक की वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। हाँ, बेहतर होगा क्या, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, वहां से आप देख सकते हैं इसमें क्या होने वाला है, ठीक। अब एक बताओ कि अगर मैं x टेंडिंग टू 0 पुट कर दूंगा, वहां पर पोटेंशियल, वहां पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट नियर टू द सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ द डिस्क है उसके पास लेकर के आऊंगा पॉइंट को, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, हाँ ठीक है ना। तो सेंटर पर तो इतना मिल गया अपने को, सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज करके अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो कितना हो जाना चाहिए? है 0, एब्सोल्युटली, है ना। कैसे करेंगे इसमें 0? अगर मैं इसमें डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूं इनफाइनाइट, तो क्या करोगे, यहां से डायरेक्टली नहीं दिखाएगा ना, इनफाइनाइट माने इनफाइनाइट,
कुछ कोई रिजल्ट नहीं होता है, पता है कि नहीं? ठीक है, आप क्या करोगे, इसमें कुछ कुछ टर्म्स को कॉमन ले लो। हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वॉट, अनडिफाइंड होता है वो, पता नहीं होता है ना, पता नहीं होता अपने को कितना होता है वो, है ना, बट उसे बता नहीं सकते कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, क्योंकि जब एक बार आउट ऑफ रेंज होते हो आप, तो आउट ऑफ रेंज का मतलब क्या है कि उसमें भी आगे कुछ भी चले जाओगे ना, वो भी इन्फिनिटी होगी, तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी घटाने पर आपको नहीं पता चलेगा क्या होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं, वीपी को अगर मैं रीअरेंज करूँ तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन एक्स अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। यहां सब्स्टिट्यूट करके देखो इन्फिनिटी, ठीक है, यहां पर इन्फिनिटी से सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आ रहा है, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x को पुट करूंगा मैं कितना, इन्फिनिटी, ये पूरी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, जीरो, और चाहे इसकी वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है कितनी होनी चाहिए, अगर निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स, एक्स को ये दोनों टर्म को एक्स एक्स से डिवाइड कर दो इसको बेहतर तरीके के लिए, है ना, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अपने को, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पुट करूंगा तो ये सब टर्म जीरो, ये जीरो यानी कि 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ से भी जीरो हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। हाँ, जीरो इंटू जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, जी नहीं, जीरो जीरो इंटू जीरो कभी ये नहीं होता, इन्फिनिटी नहीं होता है ना, जीरो अपॉन जीरो होता है, आप जीरो बाई जीरो नहीं कर सकते, जीरो में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो डजेंट मैटर, ठीक है ना, वो ऑलवेज जीरो रहेगा, है ना। तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पर मैं लिख सकता हूं व्हेन x इज टेंडिंग टू जीरो, उस समय यानी सेंटर पर अगर मैं देखूंगा तो उसमें पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल विल बी सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हेन इज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे मूव करेंगे इंफिनिटी की तरफ तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो ग्राफ कैसा आएगा, देखो ये हमारे पास r, सॉरी ये x, और ये हमारे पास v, तो इस वाले पॉइंट पर x टेंडिंग टू जीरो तो अपने को पता ही है सिग्मा r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन्फिनिटी पर भी पता है, तो ये ग्राफ कुछ तरीके से आएगा, ठीक है कि नहीं। कर्वेचर चेंज आएगा, कर्वेचर चेंज करने के लिए डिफरेंशियल फॉर्म करनी पड़ेगी, वो डिफरेंशियल करके आप देख चेक कर सकते हो उसकी, ठीक है कि नहीं। तो वहां पर मैं यहाँ पर ये काम नहीं करने वाला हूँ, सिंपली ग्राफ को प्लॉट कर लो इसको। नोट कर लिया कि नहीं। नोट हो गया कि नहीं बेटा ये, चलो नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में रिलेशन क्या होता है? नोट कर लिया बेटा हेडिंग? चलो देखो देखो मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, कुछ तरीके से है, ठीक। इस तरीके से कर देते हैं इसको। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर अपने को चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हो, आप किसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर के आते हो इन्फिनिटी से P पॉइंट पर, क्लियर है कि नहीं। P पॉइंट पर लेकर के आते हैं, ठीक। वहां से अपने को मिलता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, फ्रॉम टेकिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ये हमारे पास निकालने के बाद सिंपली डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि अपन लोग डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कि यूनिट चार्ज को शिफ्ट करने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको अपन लोग क्या क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वाइल कीपिंग द डेल्टा के इक्वल टू 0। ध्यान रखना है इस केस में, इस कंडीशन को हमेशा ही रखना है अपने को याद कि उस केस में जब शिफ्ट करोगे चार्ज उस समय डेल्टा के कितना होना चाहिए, 0 के बराबर। और इसी को इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं, कितना होता है बेटा वो, माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट। ये होता है कि नहीं बेटा, ये दो टर्म में लिखा था अपन लोगों ने, ठीक। एक कौन सा टर्म में लिखा था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ठीक, इन्फिनिटी टू P पॉइंट के लिए अपॉन Q वाइल डेल्टा के इक्वल टू 0 और माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम टेकिंग डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P अपॉन Q। इन दो तरीके से अपन लोगों ने किया था, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर, तो पहले में इलेक्ट्रिक वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि कहीं पर यहाँ से r डिस्टेंस पर हम चार्ज को लेकर के आ चुके हैं Q नॉट चार्ज को, ठीक है कि नहीं। Q नॉट चार्ज को लेकर के आते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज समवेयर हियर, कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसमें जो, मान लेते हैं कि मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसमें dr यहाँ पर देता हूँ, ठीक। तो मुझे बता सकते हो कि वर्क डन बाई, यहाँ पर जो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, बता सकते हैं कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कितना होगा इस पॉइंट पर, बोलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q नॉट इंटू ई, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में डिराइव करने वाले हैं। अब देखो मुझे पता है कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हालांकि जैसे जैसे चेंज करूंगा वैसे वैसे ई तो बदलेगा, यानी फोर्स भी बदलेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बोल सकता हूं कि हमारे पास ये वर्क डन है, जो जो भी फोर्स है, ये फोर्स को अपन लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, ई को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो वर्क डन निकाल सकते हैं कि नहीं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक force for small displacement dr, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो dw कैन बी रिटन एज, कितना आ गया बेटा, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है कि नहीं। कैन बी रिटन एज वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैन बी रिटन एज, कितना लिखूंगा इसमें, वर्क डन अगर मैं लिखता हूं तो कितना होता है बेटा, ये एफ डॉट डी एस के बराबर होता है कि नहीं होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर मैं वही चीज लिखने वाला हूं, तो वर्क डन मुझे पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर कैन बी रिटन एज वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पता है कि नहीं, कितना बेटा हो जाएगा ये, ई डॉट डी आर, ठीक है कि नहीं। ये हो गया हमारे पास डी डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, बताइए इसमें किसी को तकलीफ तो नहीं कोई, बताओ। कुछ नहीं किया है अपन लोगों ने, मान लिया कि आर डिस्टेंस पर आए हैं, डी आर में डिस्टेंस डिस्प्लेस किया इसको, वहां पर फोर्स कैलकुलेट किया, कितना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डी इंटू ई, क्यू इंटू ई के बराबर, वहां पर वर्क डन फाइंड आउट कर लिया है छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी आर के लिए, ठीक है। तो एफ डॉट डी एस से कर दिया सिंपल। नोट हो गया बेटा ये, हो गया। देखो, अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको मैं क्या लिखता हूं बताओ, अगर इसको मूव करा रहा हूं तो इसको मैं क्या लिखता हूं बोलो, माइनस क्यू इंटू वी के बराबर लिखता हूं कि नहीं, बोलो, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ मुझे कि अगर इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करूं यहां से, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, क्यू इंटू डी वी, लिख सकता है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस क्यू इंटू डीवी, डीवी क्या है, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, ये स्मॉल स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डी आर डिस्प्लेसमेंट करने में जो पोटेंशियल चेंज आ रहा है, ठीक है, वो हमारे पास डीवी है। दिस कैन बी रिटन एज क्यू इंटू ई डॉट डी आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, यहां से जो डीवी मिलने वाला है इसको मैं कह सकता हूं माइनस ई डॉट डी आर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है कि नहीं। नोट कर लो फटाफट से इसको। आर कोई भी वेक्टर लिया है अपन लोगों ने, मान लो कि एक्स के अलोंग आ रहे हैं, वाई के अलोंग आ रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप वैसे कह सकते हो, या रेडियली इनवर्ड आ रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। ये कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, है ना, हो सकता है कि एक्स में, वाई में, जेड में भी कंपोनेंट हो इसके। एक एक चीज अपन लोगों ने देखी ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, आर वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना, ये वही वेक्टर, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये हो सकता है कि ये अपन लोगों ने सिर्फ एक्स के अलोंग माना हो सकता है वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, या फिर स्पेस में कहीं कोई पॉइंट ले रखा हो, है ना। हम्म, हाँ, अभी अभी हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देखा है कितना आया, ठीक है। अभी अपन लोग देखने वाले हैं कि पी पॉइंट के लिए कितना आने वाला है ये, ठीक है, यहीं से। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कितना आने वाला है, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर। लिख लिया बेटा ये। अब इसी को देखो, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूं पहले, ठीक है, आगे उसके बाद वर्क डन पर जाएंगे, है ना, पोटेंशियल पर आएंगे, पी पॉइंट के पोटेंशियल पर। मान लेते हैं कि वी आर मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली, ठीक है ना, उस केस में क्या रहने वाला है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग
एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो उसमें जो डी आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, डी एक्स आई कैप लिख सकता हूं कि नहीं, सिंपल, बोलो, ठीक है। अब क्योंकि बोल रहे हो कि आप ये जो ई वेक्टर दिस इज ऑल्सो अलोंग, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसका ये इंटू आई कैप रहेगा ये भी, तो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या डायरेक्टली ई इंटू डी एक्स ही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ, समझ में आएगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी ये है और ये भी आई डायरेक्शन में है, तो ई डॉट डी आर करूंगा तो कितना आ जाएगा इसमें, ई डॉट ई इंटू डी एक्स बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर कॉस फाइव कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर इज 0, याद है कि नहीं डॉट प्रोडक्ट। हाँ बोलो, अज्यूम कर लिए, नहीं डी आर नहीं बेटा, हमने अज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी एक्स एक्सिस होने का मतलब है कि आप किधर भी लेके जाओ, जैसे मान लो कि डी आर आपने डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया, ठीक है, मान लो मैं डी आर को ये लिखता हूं, डी आर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, तीनों जेड डायरेक्शन में ले लो, ठीक है ना। अभी डॉट प्रोडक्ट करके देखो जरा, ई डॉट डी आर कितना आएगा, ई इंटू डी एक्स आएगा नहीं आएगा, बताओ, क्योंकि उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये हमारे पास टर्म जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दी एक्स एक्सिस ओनली। बात समझ में आएगी नहीं, तो इसको साइड में चाहे तो लिख लेना है, ठीक है कि नहीं, कि मान ले डी आर वेक्टर ये है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप ओनली, सो ई डॉट डी आर कैन बी रिटन एज ई इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है कि नहीं। तो डायरेक्टली यहां से मैं लिख सकता हूं डीवी कैन बी रिटन एज ई इंटू डी एक्स, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस डीवी बाई डी एक्स, यानी कि जो भी पोटेंशियल गिवन है, ठीक है ना, एक्स के रेस्पेक्टिव में, एक्स के रेस्पेक्ट में जो भी गिवन है एक्स की टर्म्स में, उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दूंगा, ठीक है, एक्स से, तो अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना आने वाला है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस है, तो मैं लिख सकता हूं माइनस डीवी बाई डी एक्स आई कैप। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है, यानी सिंपली उसको डिफरेंशिएट कर देना है पोजीशन वेक्टर से। नोट हो गया बेटा ये कि नहीं, आगे चलें। चलो, अब मैं वापस पोटेंशियल पर आता हूं, ठीक है कि नहीं। ये दोनों रिलेशन अपने को याद है, कौन कौन से रिलेशन, पहला रिलेशन जो है अपने पास डी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। और अगर आपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो कितना आ जाएगा बेटा ये डी वी वाई डी एक्स, सिमिलरली वाई एक्स के अलोंग है तो उसको मैं क्या लूंगा डी वाई आ जाएगा उसमें, जेड के अलोंग है तो डी वाई डी जेड आएगा, ठीक है कि नहीं। ये इस तरीके से कर सकते हैं, ये दोनों रिलेशन अपने को पता होने चाहिए। अब देखो, हमें ये पता है कि जैसे मान लो कि आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम किया था जो भी था, ठीक है, इस तरीके से अपन लोग आ रहे थे छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी आर वेक्टर के लिए अपन लोगों ने ये टेंजेंट पोटेंशियल देखा था, वो डीवी कितना आ रहा था अपने पास, डीवी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था,
ठीक है। अब देखो, अब मुझे चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आने वाला है। टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम इंफिनिटी टू, अगर पोटेंशियल पी पर लाना है, लेकर आना है, कहां से लेकर के आ रहे हैं इसको, इंफिनिटी से पी पॉइंट तक के लिए, तो इंफिनिटी से पॉइंट पी तक के लिए इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जब मैं इंफिनिटी पर था तो ध्यान रखना कि इंफिनिटी पर से क्यों लेकर के आते हैं, क्योंकि इंफिनिटी को अपन लोग रेफरेंस मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है कि नहीं। अगर क्वेश्चन के अंदर रेफरेंस नहीं गिवन होता है तो जनरली इंफिनिटी को क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो अज्यूम करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, इंफिनिटी पर जीरो, यहाँ पर मान लेते हैं कितना ये वीपी। तो वीपी कैन बी रिटन एज, पोटेंशियल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी। इस तरीके से अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, हालांकि इसको डेफिनेशन से ही डिराइव किया है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन से ही डिराइव किया है। किसमें, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बोल रहे ना, ये ई डॉट डी आर की तरफ। देखो इंटीग्रेट करना है इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो भी हमारे पास वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, जैसे एक्स है, ठीक है ना, तो एक्स की लिमिट इंफिनिटी से पी पॉइंट तक के लिए जो भी आपके पास आना है, यानी अल्टीमेटली ये पॉइंट है ये, ठीक है ना, यहां तक के लिए इंटीग्रेट करके आना है अपने को, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये पॉइंट मान लो कि जैसे यही मान लो आपसे कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं, तो आप इंफिनिटी से यानी एक्स की टर्म्स में लेते या आर की टर्म्स में लेते, ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, ठीक, तो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते कहां से कहां तक के लिए, इंफिनिटी से एक्स की वैल्यू आर तक के लिए सब्स्टिट्यूट कर देते, यानी हमारे पास ये पॉइंट है, पी के कोई भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो दो पॉइंट है हमारे पास, एक इंफिनिटी, दूसरा पॉइंट पी, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये अपन लोग लिख लेंगे, यानी अल्टीमेटली इंटीग्रेट कर देना है इंफिनिटी से पी तक के लिए ई डॉट डी आर को, और यहाँ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है इंफिनिटी पर और पी पर आकर के। हो गया बेटा ये, चलो इसी में एक और चीज लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लिया एडिंग, चलो देखो ये पोटेंशियल जो आ रहा है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी की एक अनदर फॉर्म है, ठीक है कि नहीं, यानी पोटेंशियल से पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है कि नहीं, तो इसी को रिप्रेजेंट अल्टीमेटली करता है ये चीज। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक बात बोली थी मैंने तुम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव टर्म होती है, बताया था कि तुम लोगों को, याद है कि नहीं, बोलो। तो सिमिलरली पोटेंशियल भी एक रिलेटिव टर्म है, हालांकि यहाँ पर अपन लोगों ने एब्सोल्यूट माना है इसको, ठीक है, माना किस लिए है, कि जब भी मैं एब्सोल्यूट बोलता हूं उस समय बाय डिफॉल्ट मैंने रेफरेंस कहां पर अज्यूम कर लिया है, इन्फिनिटी पर, ठीक है कि नहीं, बाय डिफॉल्ट अपन लोगों ने इन्फिनिटी को रेफरेंस मान के रखा है, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो अज्यूम कर रखा है, क्योंकि वहां पर इंटरेक्शन कितना है, जीरो, कोई इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। जैसे अपन लोग ग्रेविटेशन की बात करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो उसका इंटरेक्शन होगा अर्थ के साथ, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी, और अगर इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए कहीं पर भी तो उस समय इंटरेक्शन जीरो, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो, पता है तुम लोगों को ये चीज। सेम केस यहाँ पर भी है, ठीक है कि नहीं, जो भी हमारे पास फील्ड के अंदर है
तो वहां पर इंटरेक्शन आएगा, फील्ड से बाहर है तो इंटरेक्शन जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यानी इन्फिनिटी पर आपने बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल कितना माना है यहाँ पर, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अपन लोगों ने लिमिट में भी सब्स्टिट्यूट किया इसको, देखो इस लिमिट के अंदर इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना माना है अपन लोगों ने, जीरो। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो पोटेंशियल आपने माना है ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, पी पॉइंट का लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, यानी वीपी माइनस वी इन्फिनिटी है। अगर इसको मैं इस तरीके से ना लिख करके ऐसे लिखता है इसी लिमिट को, कि मैंने मान लेते इन्फिनिटी पर वीपी माना और यहाँ पर सॉरी वी इन्फिनिटी माना और यहाँ पर वीपी माना, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इसका क्या आएगा, ये वीपी माइनस वी इन्फिनिटी तो आएगा ये, तो है क्या ये वीपी, वीपी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पी पॉइंट एंड इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अपन लोगों ने क्या माना है, जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी हमारे पास रिलेटिव टर्म ही है, इन्फिनिटी पर आपने जीरो अज्यूम कर लिया, दैट्स इट। ठीक है कि नहीं? तो अब देखते हैं दो पॉइंट के बीच की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर आपने छोटे सा डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए डीवी देखा, डीवी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए के लिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बी से मैं ए पर लेकर के आ रहा हूँ, तो इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट आएंगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, बी से पॉइंट ए तक के लिए। मान लेते हैं बी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है, ठीक, और ये हमारे पास वी ए है, तो वी ए माइनस वी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर फ्रॉम बी टू ए। यही है कि बी पॉइंट इस वाले केस में देखो, इसमें बी पॉइंट को अपन लोगों ने इन्फिनिटी मान लिया है, अब यहाँ पर अपन लोगों ने डिफाइन कर दिया बी पॉइंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। लिख लो इसको, नोट कर लिया बेटा ये। अच्छा बताओ मुझे, ये वी ए माइनस वी बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जैसे वहां पर वर्क डन रिप्रेजेंट करता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, यहां पर सिमिलरली ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, बोलो। हाँ, बी टू ए सिमिलरली, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहां से बी से पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर नीचे नीचे लिख लो, है ना। लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ब्रैकेट में लिख लेना वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी is the work done by external agent to shift the unit positive charge from B to A. While keeping delta k equal to 0,
while keeping delta k equal to 0। लिख लिया बेटा ये। तो देखो, तो डेफिनेशन लिखने के लिए अपन डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा कि वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। लिमिट आपको याद रखनी है, कहां से कहां जाना है। देखो वी ए माइनस वी बी, जैसे समझो, मैं वापस बता रहा हूँ कि लिमिट रखने में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं ना। वी ए माइनस वी बी की लिमिट क्या रख देते हैं, ए टू बी, ठीक है। इस चीज को बड़ा क्लियर कट वे में समझना है इसको। देखो जैसे मान लो कि पॉइंट पी के, अब ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। तो क्या करते हो आप, इंफिनिटी से यहां पर लेकर के आते हो, ठीक है, चार्ज को। तो लिमिट आती है इंफिनिटी से पी तक के लिए, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। लिमिट कहां से कहता आती है, इंफिनिटी से पी के लिए। तो आपको क्या मिलता है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये तो मिलता है। बोलो समझ में आया कि नहीं। सिमिलरली कि अगर आपको चाहिए, जैसे आप शिफ्ट कर रहे हो बी से ए के लिए, इसका मतलब क्या है, आप पोटेंशियल देख रहे हो ए पॉइंट का, कहां शिफ्ट किया आपने, पॉइंट ए पर, ठीक है ना। पोटेंशियल आप देख रहे हो ए का किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या आएगा अपने को, वी ए माइनस वी बी, यू आर शिफ्टिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है कि नहीं। इस लिमिट रखने में गड़बड़ी मत करना है इसमें, ठीक है कि नहीं, बच्चे यही गलती करते हैं। तो लिमिट को समझने का तरीका क्या है, समझ में आया कि नहीं। जब आप ए का लिख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू बी, देखो अगर ए का लिखना है विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी, यानी आप क्या कर रहे हो, बी से एक पर शिफ्ट कर रहे हो, तो लिमिट आएंगी बी टू ए। और वहीं आप अगर ये बोलते हो कि आपको बताओ कि फॉर एग्जाम्पल क्यू का लिख रहे हो विद रेस्पेक्ट टू क्यू पी, तो आप यहाँ पर लिमिट किसकी रखोगे, माइनस, कहां से कहां तक शिफ्ट कर रहे हैं, पी से क्यू की तरफ, तो पी टू क्यू। क्लियर है कि नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ऑलवेज, ठीक है कि नहीं। इसका जनरली मीनिंग क्या होता है, अगर वी क्यू माइनस वी पी लिखता हूं, पोटेंशियल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, है ना, यानी चार्ज को पी से क्यू पर शिफ्ट किया है। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो आप लोगों ने ये जो रिप्रेजेंट किया, इसको अपने क्या बोला, वी ए माइनस वी वी इज द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज बी टू ए अपॉन जो भी टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। ये होगा कि नहीं होगा, वाइल कीपिंग डेल्टा के इक्वल टू 0, दिस इज कैन बी डन एज माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर बी टू ए। लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ, लिख लो इसको। अच्छा एक बात, दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं हुआ ये, नहीं 40 मिनट से ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ उस दिन भी नहीं हुआ था। नहीं बाई नहीं किया है, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने वाई नहीं किया है, कि इसने अज्यूम कर लिया कि मैंने वाई कर लिया है। हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा नहीं तुम लोगों को, बताओ। इसको सिग्निफाई कर सकते हो ना, कि अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैक इन द माइंड आपसे के दिमाग में क्या होना चाहिए, वर्क डन की टर्म्स में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा इसमें वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म्स में क्या लिखोगे, इसको बताओ। अगर इसको और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की टर्म में, वी ए माइनस वी वी कैन बी रिटन एज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द चार्ज, कहां से, बी से ए के लिए, तो इसको लिखते हैं यहां पर माइनस में, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन क्यू नॉट, यहां पर डेल्टा के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। और इसी को मैं अगर लिखना चाहूं तो ऐसे माइनस, हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हो, इसको वही लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं अगर माइनस टर्म हटा दूं, अगर बी से ए के लिए वर्क डन मुझे पता है, तो ए से बी के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ से बड़ा ही अद्भुत रिजल्ट आएगा, है ना, यानी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, है ना, अपन लोग लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। यहाँ पर A टू B है तो यहाँ पर A माइनस V ही किया है अपन लोगों ने, ठीक है कि नहीं, किसकी वजह से, माइनस साइन की वजह से। देखो ये चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बार बार पढ़ना है कि दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ठीक है कि नहीं। नोट हो गया कि नहीं। नोट कर लिया बेटा सबने, वापस से आई एम रिकॉलिंग द रिलेशन वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी, कितना आता था बेटा ये, Q इंटू वी ए माइनस वी वी, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर Q से मल्टीप्लाई करूं तो वी ए माइनस वी वी, ठीक है ना, Q इंटू वी वी, और अगर इसमें माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा अपने को, Q इंटू वी वी माइनस Q इंटू वी ए। दिस इज द वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ये मैंने लिखा है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बस अभी तक मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, किस लिए किया है देखो, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है बेटा, क्योंकि वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं है। तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। यहां से आपको यह समझ में आ रही है कि दिस इज यू फाइनल एंड दिस इज यू इनिशियल, है कि नहीं, बताओ, बोलो, बताओ, अभी भी नहीं आ रही है बस, है ना। तो डायरेक्टली अपन लोग यहां से बोल सकते हैं कि यू इनिशियल कितना हो गया इसका, Q इंटू वी है जहां से आपने शुरू किया है, और U फाइनल इक्वल टू Q इंटू वी वी। कितना अच्छा सा रिलेशन मिल गया, यानी किसी पॉइंट पर अगर अपने को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन के अंदर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, तो डायरेक्टली कोई चार्ज अगर आप लेकर के आ, तो यहाँ पर चार्ज मैंने Q रख दिया, तो बता सकते हो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोलो, बता सकते हो कि नहीं। सिंपली Q को और V से मल्टीप्लाई कर देना, क्या मिल जाएगी उसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हालांकि इसको बाद में इस टॉपिक को भी डील करेंगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अपने को यहां से डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक। तो यहां पर एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखो यहां पर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये नोट कर लो फटाफट से, इसको भी साइड में लिख लेना, ताकि हम लोगों ने कंक्लूड कैसे किया है ना,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के वहां से मैंने कॉन्सेप्ट से कंक्लूड किया ये चीज, ठीक है कि ये यू फाइनल है, ये यू इनिशियल है, ठीक है कि नहीं। इसको साइड में लिख लेना ताकि ये आगे के लिए आपको याद रहे। नोट हो गया बेटा? चलो एक पॉइंट ले लो, कंक्लूजन पॉइंट लिखो। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge at at any point in electric field region can be given as U equal to Q into V डायरेक्टली। यानी उस किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल पता है तो डायरेक्टली अभी किसी भी चार्ज का वहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी के साथ। किससे? Q इंटू वी से। हाँ, क्या नाम है वो, अबे क्या बोल रहे हो? हम्म। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, आवाज नहीं आ रही बेटे, आवाज आपकी बात समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो अभी? तुम्हारी नेटवर्क वीक लगता है ना। चलो अभी तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अभी के लिए तुम, हाँ मोह क्या बोल रहा था बेटा तुम? इसको दोबारा से रिपीट कर दूं? चलो लिख लो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ गिवन चार्ज एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन कैन बी गिवन एज U equal to Q into V. V is electric potential at that point. उस पॉइंट पर क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ अब बोलो। हम्म। हाँ एब्सोल्युटली, इन्फिनिटी पर जीरो मानिए, ठीक है कि नहीं। इन्फिनिटी पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है ना। जैसे मैंने कोई चार्ज, कोई भी जब चार्ज को इन्फिनिटी पर रखता हूँ मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी उस पर, कोई इंटरेक्शन होगा कोई क्या उसका? कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो वहां पर जीरो मान लेते हैं, जैसे ग्रेविटी के केस में मानते हैं, ठीक है कि नहीं। इस वाले केस में अपन लोगों ने क्या माना है कि इन्फिनिटी पर कितना है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। रेफरेंस क्या माना है अपन लोगों ने, इन्फिनिटी को जीरो माना है, ठीक है ना। उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ये है, ठीक हो गया बेटा। किसी को डाउट इसमें? अब देखो, जो आज चीज मैंने पढ़ाई है वो मैक्सिमम बच्चे थोड़े दिन में भूल जाते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय ये सब चीजें भूल कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि इसको अच्छे से पढ़ना आज फिर से समझ समझ के, ठीक है कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? ढंग से एक बार फिर से पढ़ना, ठीक। तो आज के लिए सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं अपन लोग, ठीक है। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटे, नमस्ते।